घोड़ा को देख के अगर मेढक नाल ठुकाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @लक्ष्य डिफेंस में। तो आज का जो वीडियो है, ये वीडियो रिलेटेड है जो ऐसे बच्चों के लिए जो नए नए शुरुआत करते हैं रनिंग के लिए। उसके लिए ये वीडियो है कि शुरुआत में क्या करना चाहिए, रनिंग के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या टिप्स को फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई, क्यों, कि आप रनिंग क्यों करना चाहते हैं। रनिंग करने का अलग अलग पर्पस हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग अपना वेट लॉस के लिए रनिंग करते हैं, फिट रहने के लिए रनिंग करते हैं, कोई एथलीट के लिए रनिंग करते हैं, कोई इवेंट के लिए रनिंग करते हैं, कोई आर्मी के लिए रनिंग करते हैं। तो आपका सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपको रनिंग क्यों करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है। आप इसके लिए अच्छे से डिसीजन लीजिए कि हमको क्या करना है। आप अच्छे से पहले इसको सोच लीजिए कि आपको रनिंग करना है, फिटनेस के लिए रनिंग करना है, कोई इवेंट के लिए रनिंग करना है या आर्मी के लिए रनिंग करना है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। फिर अगला जो बात आता है वो है बात उस मोटिवेशन का। आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए। जब आप रनिंग करते हैं, रनिंग के लिए आप जब जाते हैं, तो सबसे पहले आप इस बात, जैसे ही आप क्लियर कर लिए कि नहीं हमको किस बात के लिए रनिंग करना है, क्यों रनिंग करना है, हमको फिटनेस के लिए अगर रनिंग करना है तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू उसके लिए रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी आप रनिंग के लिए आप शुरुआत में 2-4 दिन गए, उसके एकदम जोश में फिर जोश आपका ठंडा हो गया, फिर आप नहीं जा रहे हैं। तो वो ये सब आपका जो कंटिन्यूटी है, वो आपका कंटिन्यूटी आपका मेंटेन जो कराएगा वो आपका मोटिवेशन है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मोटिवेशन के लिए अगर आप मान लीजिए आर्मी का तैयारी करते हैं, तो आप ऐसे ग्रुप में आप रनिंग करिए, ऐसे ग्रुप को चूज कीजिए। आप ऐसे जगह में रहिए जहां लोग आर्मी का तैयारी करते हैं, वैसा ग्रुप में रहना शुरू कर दीजिए। अगर आपको एथलीट का इवेंट करना है, एथलीट का तैयारी करना है, तो आप वैसे लोगों के साथ रहिए जो एथलीट इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जो इवेंट जाते हैं खेलने के लिए, उन लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए। आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन का सोर्स है आपका क्या, कि आप जो भी बड़े बड़े एथलीट हैं, उन लोगों का वीडियो देखिए, उन लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, कि उन लोगों से पता कीजिए कि क्या कैसे रनिंग करना होता है, नहीं होता है। ये सारा चीज़ आपको मोटिवेशन यहीं से आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 बात हो गया। पहला बात हो गया कि आपका क्यों करना चाहिए, दूसरा आपका मोटिवेशन। तीसरा बात हो गया कि आप सबसे पहले, जैसे आप रनिंग करने के लिए आप क्या करते हैं। बहुत लोगों का क्या होता है कि रोड में रनिंग करते हैं, बहुत ग्राउंड में रनिंग करते हैं। तो आप जब रनिंग करने के लिए शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपका ग्राउंड का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। आप कभी भी रोड में, शुरुआत में कभी भी आप रोड में रनिंग ना करें। शुरुआत में अगर आप रोड में रनिंग करिएगा तो आपका क्या होगा कि पैर में दर्द होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको ग्राउंड में, सॉफ्ट सरफेस में रनिंग करना है। तो आप ऐसा ग्राउंड चूज कीजिए, अच्छा ग्राउंड चूज कीजिए जहां आपको रनिंग करने में सुविधा हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा ग्राउंड का सिलेक्शन करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आता है शू सिलेक्शन, मतलब जूता। आपका जूता परफेक्ट होना चाहिए, आपका जूता बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा जूता का मतलब क्या होता है, स्पंजीदार जूते का यूज करें। उससे क्या होगा कि आपका जो भी, जब रनिंग करते समय क्या होता है, शुरुआत में पैर पटकाता है, ठीक है, क्योंकि आप उस समय अच्छे से आपको रनिंग करना नहीं आता है। तो उस समय आपको ना पोस्चर का पता होता है, ना आप कैसे रनिंग करना है, ये सब आपको सारी जानकारी आपको होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, शुरुआत में आपको जो स्पंज टाइप का जूता होता है, जिसका सोल स्पंजीदार होता है, उस जूता का इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा कि जब आपका पैर पटकाएगा भी तो आपका दर्द कम होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जूता का सिलेक्शन अच्छा करना है। आपको कैसा जूता सिलेक्शन करना है, इसके लिए भी एक वीडियो आपको कुछ दिन में बना के मैं दे दूंगा कि कौन सा जूता आपको यूज करना चाहिए। एकदम चीप और बेस्ट एकदम जूता आता है, स्पार्क्स का आता है, कैंपस का आता है, अभी सेगा का जूता आता है। तो इस सब का जूता का आप यूज कर सकते हैं। अगला जो बात है वो क्या करना है कि आप जैसे ही ग्राउंड जाते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे देख लेते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत दिन से दौड़ रहे हैं, तो आप उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। आप एकदम पूरा तेज भागने लगते हैं, उन लोगों के साथ भागना की कोशिश करते हैं। आपको इस चीज को अवॉइड करना है। कभी भी आप उस चीज को फॉलो करने का कोशिश मत कीजिए कि वो इतना तेज भाग रहा है तो चलो हम भी उसके साथ भागें। नहीं, ये सबसे बड़ा गलती होता है। अगर ऐसे कीजिएगा तो आपका सबसे पहले क्या है कि आपका शरीर में इंजरी लेके आप बैठ जाइएगा, आपका कुछ नहीं होने वाला, फिर आप डिमोटिवेट होइएगा और रनिंग छोड़ दीजिएगा। इसीलिए आपको क्या करना है, आप ऐसे ग्रुप में आप रनिंग करें जो नया ग्रुप बना है, जो अभी रनिंग करना शुरुआत किया है, और उसमें ये पता कर लीजिए कि उसमें कोई शेड्यूल अच्छा से फॉलो हो रहा है या नहीं। अगर शेड्यूल अच्छा से फॉलो नहीं हो रहा है तो उस ग्रुप में भी आपको रनिंग नहीं करना है। आप अच्छे से शेड्यूल लीजिए और उस शेड्यूल को फॉलो करके आप रनिंग करिए। तो आपको शुरुआत में क्या करना चाहिए, शुरुआत में आप सबसे पहले जैसे आप ग्राउंड जाते हैं, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए वार्म अप, ठीक है। अच्छे से वार्म अप कीजिए।
आपका जब शरीर वार्म अप हो जाए उसके बाद आप रनिंग कीजिए। और शुरुआत में 1 महीना कम से कम आपका क्या करना चाहिए, कंटिन्यू रनिंग करना चाहिए, कंटिन्यू धीरे धीरे रनिंग करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका स्टेमिना धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जब आप रनिंग करने जाते हैं उसके पहले आपका स्टेमिना बहुत कम होता है। और रनिंग क्या करता है, आपका जब धीरे धीरे आप कंटिन्यू रनिंग करते हैं तो आपका स्टेमिना को वो बढ़ा देता है। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, शुरू में एकदम धीरे धीरे रनिंग करें, कंटिन्यूस रनिंग करें। 1 महीना आप कम से कम कंटिन्यूस रनिंग करें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, एकदम बढ़िया एक्सरसाइज करें, जो आपका पावर एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, उस सारे एक्सरसाइज को करें। ठीक है, अगला जो बात आता है, जब आपका रनिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो रनिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो आप रनिंग के बाद आपको क्या करना है, रनिंग के बाद आप कूल डाउन अच्छे से करें, स्ट्रेचिंग अच्छे से करें। ये पर डे आपको बहुत अच्छे से करना है। जब रनिंग के लिए जब आते हैं तब आपको क्या करना है, वार्म अप करना है। रनिंग के बाद जैसे ही रनिंग आप कंप्लीट होता है तो आप कूल डाउन करें अच्छे से, और कूल डाउन के बाद अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लें। इससे क्या होगा कि आपका जब भी बॉडी में दर्द होता है या इंजरी होता है वो आपका कम हो जाएगा, आपका दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला जो बात है वो है आपको इफर्ट कम लगाना है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि आप किसी को देख के आप तेज भागने लगते हैं, आप उस नहीं करना है। आपको अपना एफर्ट के हिसाब से आपको रनिंग करना है। जैसे बहुत लोगों का क्या है कि बहुत जो पहले से रनिंग कर रहे हैं वो पेस रनिंग करेंगे, वो अपना एक लैप लेके चलेंगे कि 1:20 का लेके लैप चल रहे हैं, 400 मीटर का लैप लेके चल रहे हैं, तो आप उतना तो लेके नहीं चल सकते हैं। अगर आप उसके साथ में कंपेयर करना चलेंगे, जैसे कि कहावत है कि घोड़ा को देख के अगर मेढक नाल ठुकाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो आपको काम नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से ही आपको काम करना है। ठीक है, आपको अपना हिसाब से एफर्ट लगाना है, कम एफर्ट लगाना है, अपना एफर्ट को लो रखिए और धीरे धीरे रनिंग को बढ़ाइए। आप धीरे धीरे आप आज मान लीजिए आप 1 किलोमीटर दौड़े तो कल थोड़ा सा इससे ज्यादा कम करने की कोशिश कीजिए। अपने आप से मोटिवेट होइए, अपने आप से ब्रेक कीजिए, अपने आप से कंपटीशन कीजिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे रनिंग में। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, जैसे कि आपको सारा कुछ आपको बता दिया गया है, साथ में आपको डाइट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके शरीर के लिए। क्योंकि आप जब भी रनिंग लोग करता है, कोई भी जितना भी एथलीट होता है जब रनिंग करता है, जो रनिंग में सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो फैट के साथ साथ मसल का भी लॉस होता है। तो फैट के साथ अगर मसल का लॉस हो रहा है तो वो आपके लिए हानिकारक है। इसीलिए आपको उसको मेंटेन करने के लिए आपको अच्छा डाइट का जरूरत है। तो शुरुआत में जब आप रनिंग करने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपका फैट बहुत ज्यादा शरीर में, जब आपका शरीर में बहुत ज्यादा फैट है तो आपको क्या करना है, डाइट में आपको ऐसा चीज खाना है जिसमें प्रोटीन का इंटेक ज्यादा हो, जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, प्रोटीन सोर्स वाले चीज को आपको ज्यादा खाना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका फैट खत्म होगा और आपका जो मसल है वो टाइट होगा, मसल अच्छे से बनेगा आपका। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका फैट है शरीर में, आपको प्रोटीन वाले जो भी खाना होता है, जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, जितने भी सीड्स होते हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं। इसलिए आपको सीड्स का ज्यादा सेवन करना है, जैसे मूंग हो गया, मूंगफली हो गया, इन सब कुछ चीज को ज्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूध का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप पतले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है उन चीजों को ज्यादा खाइए। जैसे आप बहुत ज्यादा पतले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आलू का सेवन करना चाहिए। आलू खाइए, शकरकंदी जो आता है, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं, वो खाइए। इससे क्या होगा कि जितने भी जड़ वाले चीज हैं, ठीक है, सीड्स वाले जितने भी चीज होते हैं उसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, और जितने भी रूट्स वाले चीज होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। तो ठीक है, तो आपको इसी हिसाब से आपका डाइट को ऐड करना है। ठीक है, तो और भी अगर आपको कुछ इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए कि शुरुआत में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो चीज को आपको कमेंट बॉक्स में करें। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।